अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा से बात करने जा रहा हूँ इमिग्रेशन के बारे में। काफ़ी सारे आपके सवालात थे, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे इमिग्रेशन के बारे में, मगर मैं तब तक आपके सामने नहीं आता जब तक मेरे पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ ना हो। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ, आपको नई अपडेट्स दूँ, मगर मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। सबसे पहले तो माज़रत। उसके बाद जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इमिग्रेशन के मतलब आप भी खबरें दूँ। और उसके अलावा बिज़नेस, जितना भी बिज़नेस इटली में करना चाह रहे हैं, जो कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हैं इटली में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, जहाँ पे आपको मुश्किल पड़ रही है वहाँ पे भी मैं आपका साथ दूँगा। जहाँ पर तक आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, या कोई आपको डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो टेम्परली बात करता जा रहा हूँ इमिग्रेशन के बारे में। ये एक हॉट टॉपिक है जो कि हर कोई सुनना चाह रहा है, हर कोई करना चाह रहा है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें जो नई आई थी, जो नई अपडेट्स आई थी, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा था। मगर उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो है कि ये 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक एक्सटेंड हो गई है। पहले ये 15 जुलाई तक थी, पहले जून से लेके 15 जुलाई तक थी। अब ये मगर एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ये नुमाइंदे अप्लाई कर सकते हैं अगस्त के मिड तक, आप मिड के तक कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं, कहाँ कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। नुमाइंदा आप ओबियसली सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आप साइट पे जाएंगे, साइट आपको नुमाइंदा करने के लिए अवेलेबल होती है सुबह 7 से शाम 10 बजे तक। अब इस टाइमिंग में आप काम कर सकते हैं। कौन से रिक्विजिटी चाहिए आपको? चाहिए जी स्पीड चाहिए। स्पीड सबसे पहले अगर आपने नुमाइंदा करना है तो कोशिश करें कि मालिक की स्पीड हो, नहीं तो वर्कर की स्पीड हो। नहीं होती तो आपको जो मालिक का जो अफिदाविल है, जो उनका कमर्शियल हिस्सा होता है, या फिर कोई पत्रोनातो होता है, या फिर कोई उनका एडवोकेट होता है, इन तीनों में से कोई भी उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे। अगर मैं किसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं अपनी स्पीड से मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकता हूँ। इसी तरह आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी ऑफिस से। की प्रेजेंटारे ला domanda di regolazione, कौन ये अप्लाई कर सकता है? कौन मतलब अप्लाई कर सकता है? मालिकों में से कौन अप्लाई कर सकता है? कौन से मालिक हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? वो जो कि इटालियन है, वो जो कि गैर मुल्की और इटली में रह रहे हैं और जिनके पास कार्ता सोजोर्नो है, वो जिन्होंने कार्ता सोजोर्नो अप्लाई की हुई है। ये नहीं कि कार्ता सोजोर्नो होना लाजिम है, नहीं। अगर आपने अप्लाई की हुई है कार्ता सोजोर्नो 8 मार्च से पहले, ये बात ध्यान में रखें। अगर आपने कार्ता सोजोर्नो अप्लाई किया और अगर तक आपके फिंगर नहीं आई या आपको सोजोर नहीं मिली, तो तब भी आप इस कानून के अंदर आते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। की वो प्रेजेंटारे ला domanda, कौन लोग ये नुमाइंदा कर सकते हैं? वो लोग ये नुमाइंदा कर सकते हैं जो इटली में 8 मार्च से पहले मौजूद हैं। 8 मार्च से पहले मौजूद होने का मतलब है कि आपको कोई ऐसा सबूत देना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोवा देना पड़ेगा, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो कि आप शो कर सकें कि आप इटली में मौजूद हैं। कोई पब्लिक ऑफिस का कोई लेटर, कोई खाने पीने की जगह पे आप गए हो, मतलब कि जिस तरह के गवर्नमेंट के इदारे हैं जो खाने पीने की आपको मदद करते हैं, वो एक कार्ड बना देते हैं, आप वहाँ से राशन पानी ले सकते हैं, वो भी चल सकता है। उसके अलावा अगर आप किसी वकील के पास गए हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, अभी आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, या आपकी कोई पुरानी सजोर ख़त्म हुई है वो आपके पास पड़ी है, या झील की सजोर कोई ख़त्म हुई पड़ी है, या फिर आप अपनी एम्बेसी में गए हैं, या फिर आपने बस का टिकट बनाया है, या फिर बाई एयर आप आए हैं तो आपने एंट्री करवाई है, या फिर आपके पास बोर्डिंग पास है, या फिर आपके पास टिकट है, इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं, वो वैलिड हैं, वो आप लगा के नुमाइंदा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चलूँ कि वो लोग जो कि घर के मालिक हैं वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए कितना कुछ चाहिए। सर अगर आप सिंगल बंदे हैं, एक फैमिली में एक बंदा काम कर रहा है तो 20,000 यूरो चाहिए। अगर फैमिली में 2 बंदे काम कर रहे हैं तो उनका मिला के कम से कम भी 27,000 का खुद होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बंदा काम कर रहा है उसका 20 है, 2 बंदे काम कर रहे हैं तो 27,000 होना लाजिम है। उसके अलावा वो बंदे जो कि मालिक हैं, जो किसी अजेंडे के मालिक हैं, तो उनका रेजी तो कम से कम भी 30,000 होना चाहिए एक सिंगल बंदे के लिए, वो तब अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करता चलूँ जो कि फॉर कॉन्ट्रीब्यूटी है, वो कौन अप्लाई कर सकता है? कॉन्ट्रीब्यूटी किसने पे करनी है? कॉन्ट्रीब्यूटी आपको मोडुलो F24 दिया जाएगा। आप F24 मोडुलो को लेके जाके
पोस्ते में, बैंक में, कहीं भी आप पे करके ला के वो जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको डेट लिखनी पड़ती है। आप डेट लिख के ये नुमाइंदा कर सकते हैं। तो उस पे पेपर लिखे होते हैं, वो पेपर आपको किसी ऑफिस से या काफ से या फिर एडवोकेट भी बना के दे रहे हैं ये पेपर, ये आप पे कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटिव फॉर फितारियो ये आपको लाजमी पे करनी होगी। उसके अलावा जब आप नुमाइंदा करते हैं तो आपको कम से कम भी आपको पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको मार्कारी बोलो 16 यूरो की चाहिए। उसके अलावा अगर आप नुमाइंदा मालिक आपका नुमाइंदा करता है वो जो उसका एग्रीकल्चर का काम है उसका कम से कम भी रेडी तो 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अल है, अगर उसकी बिलांचो 25,000 है 3 महीने की तो 1 लाख बन जाती है। इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। ये कौन लोग कर सकते हैं, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये वो लोग कर सकते हैं जो कि यहाँ पे इटली में मौजूद हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं। अभी तक कोई नई फील्ड नहीं आई है कि जिस पे ये कह सकें कि ये वो लोग भी कर सकते हैं। या वो लोग जो घर में अगर किसी को अनसियानी है, जो बूढ़े लोग होते हैं, या फिर वो लोग जो कि हैंडीकैप होते हैं, जो चल नहीं सकते, जिनका कोई डिसेबल होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो भी अपने पास बंदा हायर कर सकते हैं। मगर उनके लिए एक शर्त है कि उनका कोई भी अगर खुद ना भी हो, उनका रेडी तो ना भी हो, उनकी इनकम ना भी सालाना हो, तो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मेरे को पहले इस चीज़ पे नोटिस करवाते थे कि क्या हमारे अगर बंदा एक पेंशन ले रहा है तो वो कर सकता है। जी सर, वो जब बंदा पेंशन ले रहा है वो कर सकता है। è possibile regolare un badante che esiste una familiare che vive in una città diversa dal richiedente che può fare la domanda e chi deve dimostrare il reddito। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर रह रहे हैं तो तब भी आप ये नुमाइंदा कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो बंदा यहाँ पे वर्कर है वो दूसरे शहर में रह रहा है तो वो लाजमी नहीं है कि उसको इसी शहर में रहना होगा, तभी नुमाइंदा हो सकता है। आप इसी quali cittadini possono beneficiare procedura कौन से जो il datore di lavoro può presentare le istanze regolari a favore di un cittadino presente sul territorio italiano prima dell'8 marzo, rientra perciò in tal categoria i richiedenti protezioni internazionali। आज मैं वो बातें करने जा रहा हूँ जो कि मैं पहले दिन से आपके सामने सवाल रख रहा था। जो पहले दिन से आपके सामने वो बातें रख रहा था कि आपको कहता था जी हाँ सर, वो लोग जिनका अजील के पेपर हैं, वो लोग जिनके पास अजील की सोजोर्नो चल रही है, वो लोग जिनके पास अजील का रिश्वत है, वो लोग जिनके फिंगर आ चुके हैं, वो लोग जिनके पास अजील के पेपर हैं, क्या वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सर मैं आपको कहता था कि अगर इन लोगों के लिए नहीं कर सकते तो फिर आप किन लोगों के लिए कर सकते हैं। तो उससे बात करता चलूँ तो आज मेरी वो बातें सच हो रही हैं। मैं आपको बताता था, पहले भी कहता था, मैं बात वो करूँगा जो गवर्नमेंट के लेवल पे सच हो आती है। मैं बात वो करूँगा कि गवर्नमेंट के इदारों से आती है। आज गवर्नमेंट ने ये मेरी बातें सारी क्लियर कर दी हैं। वो लोग जिनके पास अजील की सोजोर्नो है, वो लोग जिनके पास अजील के पेपर्स हैं, जो जिनके फिंगर्स आ गए हैं, जो ऑलरेडी जिनका कमीशन रिजेक्ट हो चुका है, या फिर जिनके फोलियो डी वीज़ा रिजेक्शन की वजह से मिला है। ये नहीं कि फोलियो डी वीज़ा मिला है किसी ने उन्होंने जुर्म किया है, फोलियो डी वीज़ा इसलिए मिला है कि उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए, तो वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी ये करा सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों मेरे को पहले सवाल करते थे सर क्या हम करा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग थे कहते थे सर हमारी जील किस जोर में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं नज़र आ रहा। जी सर, आप बिल्कुल करा सकते हैं, ऐसा कोई भी ममानियत नहीं है। मेरा ये सवाल आज भी था और मेरा सवाल आप लोगों ने जवाब नहीं दिया ज़्यादा, मुझे काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, मगर मुझे गवर्नमेंट के इदारों ने ये जवाब दे दिया कि जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कि अगर इमिग्रेशन आप लोगों के लिए नहीं खुली है, जो क्लैंडस्टीनी है, जो कि अजील के लोग हैं, उनके लिए नहीं खुली, तो पीछे लोग बचते कौन से हैं? पीछे कोई भी नहीं बचता। पीछे वही 10% लोग बचते हैं जो वो कि जिन्होंने कुछ जुर्म किया होता है, उसकी वजह से वो कैंप में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। वो जो कैंप में बैठे हुए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर वो लोग जो कैंप में जा नहीं सकते, वो लोग जिनके ऊपर कुछ जुर्म है, जिन्होंने कोई रियायतों की है, कुछ ऐसा जुर्म किया है जो कि वो किसी पब्लिक ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा नहीं सकते, वो लोग ये काम नहीं करते हैं। È possibile presentare la domanda in caso il lavoratore con il documento di identità o per il passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dal rappresentante diplomatico o da straniero। एक बात आप काफ़ी सारे दोस्त पहले भी मुझे सवाल कर रहे थे कि वो लोग जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और कह रहे उनके पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो वो उनके पास कोई आइडेंटिटी ऐसा कार्ड ऐसा पेपर हो जाए जो आपको एम्बेसी अपने रील इशारे करती है, तो आप उस बेस पे भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपके पास पासपोर्ट वैलिड हो तो तभी कर सकते हैं। È possibile procedere alla sottoscrizione del contratto nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso di un documento di identità in corso di validità। कहता है कि अगर
आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, फिर भी मालिक एक कॉन्ट्रातो सोटोस्क्रिप्टो करके दोनों तरफ से लिख सकता है। आगे बात करता चलूँ, जो सबूत की बात आ रही थी, अगर आप स्कूल में गए हैं, किसी स्कूल में दाखिला कराया, कोई मनीग्राम से अपने पैसे भेजे हैं, किसी पोस्टर से आपने पैसे भेजे हैं, ये सारी चीज़ें थी, वो चीज़ें थी जो कि आपके लिए कर सकता था। मैं आपको पहले भी बताता था ये चीज़ें वैलिड हो जाएंगी। तो काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कई कई तरह के सवाल आते थे, मगर मैं आपको कहता था नहीं सर, अगर ये सवाल आप करते हैं तो फिर काफ़ी सारे वो लोग दूसरों की बातें सुन के कन्फ्यूजन में आ जाते थे। मैं आपको कहता था मेरी वीडियो का वेट करें, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो कि गवर्नमेंट लेवल पे सच होगी। इसीलिए क्योंकि अब मैं पहले बात करता था झील वाले लोगों के लिए क्या वो कर सकते नहीं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैं बात करता था कि सबूत कौन कौन सा का चल सकता है, तो लोग कहते थे नहीं, जिन यहाँ पे फिंगर है वो चल सकता है, या कोई फ़ोटो वाली जगह चीज़ चल सकती है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चल सकती। आज उन्होंने एक पूरा पेपर आपके सामने रख दिया है कि आप पूरा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी शिक रख दिया है कि आपको कोई मसला नहीं है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ वैलिड नहीं है। अगर आपको अपना नोमे में कोई चीज़ अपने आप को इस्तातुरिल इशारे करती है, आप अपनी एम्बेसी में जाएंगे, कौंसलेट में जाएं, वहाँ से पेपर लें और आप जमा करवा सकते हैं। आप कोई भी एग्रीकल्चर का काम ढूंढ के, कोई भी डोमेस्टिक का काम ढूंढ के आप अप्लाई कर सकते हैं। मालिक को कॉन्ट्रीब्यूटी फॉर फितारियो देनी होगी, वो कर देगा और आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे बात करता चलूँ, जो वो लोग जो मुझे सवाल करते हैं कि जिनके पास मालिक नहीं है, क्या वो जमा करा सकते हैं? सर, अगर आपके पास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप बेशक करा सकते हैं। अगर आपके पास मालिक आपका साथ नहीं दे रहा तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, आपको बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, हमारा मालिक हमारा साथ नहीं दे रहा, मगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीकल्चर का। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई मसला नहीं है, आप मेरे साथ रब्ता करें तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने चीज़ें करनी है। इसी तरह मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जमा करा देंगे। सर, मैं एक चीज़ पहले दिन से कह रहा था, अगर गवर्नमेंट ने हर बंदे को डॉक्यूमेंट देने थे, अगर गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को डॉक्यूमेंट देने थे, तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर क्यों रखा, डोमेस्टिक क्यों रखा? आप ज़रा ये सोचें, वो लोग जाके जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जोर जमा करवा रहे हैं, पोस्टे में लगे हुए हैं, सर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो लोग। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है डोमेस्टिक का, अगर आपके पास एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं लेके जाते और डायरेक्ट पोस्टे में जमा कराते, तो फिर आपके पास फजूल चीज़ है, आप ये काम कर रहे हैं, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगली बात मैं करता चलूँ आपके साथ, जो कि अमूमन मेरे साथ दोस्त आके करते हैं, कहते हैं कि जी हमारा जो 2019 में काम था एग्रीकल्चर का, अगर आपके पास 2019 में एग्रीकल्चर का काम था, जी हाँ सर, या डोमेस्टिक का काम था, या फिर आपकी सोजोर्नो वैलिड थी 31 अक्टूबर तक, तो आप किसी वजह से रिन्यू नहीं करा सकते, तब आप डायरेक्टली पोस्ट से जाके अपने सोजोर जमा करवा सकते हैं। आपको याद रखें कि आपको 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी कम से कम भी। जब आप ये करवा चुकेंगे, फिर आप को दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा इसी फैक्टर में काम ढूंढना पड़ेगा, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नहीं अप्लाई कर सकते। दोस्तों, मैं आपके सामने हर हफ्ते अब कोशिश करूंगा कि आपके सामने आऊं, आपको बिज़नेस की बातें बताऊं, आपको बिज़नेस के मुतालिक बताऊं। इटली में बिज़नेस करना बहुत आसान है, सिर्फ इसको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसमें किसी किस्म की भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो, किसी किस्म की आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो, मशवरा चाहिए हो, या काम करवाना हो, आप मुझसे बेशक रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको कॉमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपके कमेंट्स का, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूंगा। कोशिश किया करें कि अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के लिए मैंने एक स्पेशल सेक्टर रखा है, जो टाइम रखा है, मैं कमेंट्स का जवाब देता हूं। काफ़ी सारे दोस्त जो मुझको गिला करते हैं कि आप सर जवाब नहीं देते, सर मैं माज़रत चाहता हूं कि मैं आपको हर लड़के को जवाब नहीं दे सकता। मैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। याद रखें, गवर्नमेंट ने अगर 15 अगस्त कर दिया है तो इसमें आसानियाँ ज़रूर होगी, मगर मुझे एक आसानी नहीं नज़र आ रही कि वो और सेक्टर में भी खोलेंगे। अगर और सेक्टर में खोलेंगे तो वो एक ही सेक्टर हो सकता है, एदिलीसिया मोरे तोरे का काम, जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें हो सकता है। इसके अलावा मुझे चांस नहीं नज़र आ रहे कि हर जगह हर ओपन हो जाए, ओपन नहीं हो सकते सर, मुझे बहुत कम चांस लग रहे हैं। मुझे से ये समझ लें कि 100 में से 1% चांस नज़र आ रहा है कि ये काम हो सकता है। अगर
फिर भी किसी दोस्त को कोई डाउट है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बिजनेस अपनी ज़बान, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ और आने वाली इंफॉर्मेशन में मिल सके बिज़नेस के मतलब और इमिग्रेशन के मतलब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।